अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अल्लाह पाक के फजलो करम से फिट फाट होंगे। मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम से पैरेट साइंस टेक्नोलॉजी चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो इस चीज़ के बारे में है कि हम अपने बर्ड्स को गर्मियों में कैसे बचा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक होममेड कूलर बनाया है जो कि बहुत ही सस्ता है और बहुत कारआमद है। तो आज अपने इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एयर कूलर के बारे में जो कि घर में हम बना सकते हैं बहुत ही सस्ते दामों में और बहुत ही कारआमद होगा हमारे बर्ड्स के लिए। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये एक पेंट की बाल्टी है जिसको मैंने यूज़ किया एयर कूलर बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ैन का इस्तेमाल किया जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये जो फ़ैन मैंने इस्तेमाल किया है ये आपको जस्ट 50 रुपये में मिल जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का मिल जाएगा किसी भी कंप्यूटर वाली शॉप से, क्योंकि ये सीपीयू में अमूमन लगे होते हैं। तो कंप्यूटर वाली शॉप से हमें अक्सर मिल जाते हैं जो कि स्पेयर पार्ट्स कंप्यूटर के सेल करते हैं। तो व्यूअर्स, इसकी मैक्सिमम जो कीमत है वो 50 से 100 रुपये से ज़्यादा नहीं है। इसके साथ जो आपने 12 एम्पीयर का चार्जर लगाना है वो ज़रा एक्सपेंसिव है जो कि आपको 200 से 250 रुपये में मिल जाता है। अगर बहस करें तो इससे भी सस्ता मिल जाता है। और एक और बात आपको बताना चाहूँ कि अगर आपके पास शेविंग मशीन है घर में जो कि ख़राब हो चुका है लेकिन आपके पास चार्जर एक्स्ट्रा है तो उसको भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये वही चार्जर है जो कि हम घर में शेविंग मशीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम फ़ैन को इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये 12 वोल्टेज का है और जो सर्किट होता है वो 220 वोल्टेज दे रहा होता है। तो जो चार्जर है वो कन्वर्ट करता है एनर्जी को 12 वोल्टेज में, तो वो कम वोल्टेज को एडजस्ट करके इस फ़ैन को चलाने में मदद देता है। तो ये 300 रुपये का मैक्सिमम नुस्खा है जिसको आप इस्तेमाल में लाकर बेहतरीन किस्म का कूलर घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको वीडियो भी दिखा रहा हूँ, ये मैंने खुद तैयार किया है। इसमें जस्ट आपने फ़ैन लगाना है। फ़ैन एडजस्ट करने के बाद आपने आगे क्या करना है कि आपने फ़ैन से नीचे लेवल तक, ये जैसा कि बाल्टी में आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर मैंने फिंगर रखी है, कि यहाँ से नीचे लेवल तक आपने पानी भर लेना है और उस पानी में आप बर्फ़ को भी रख सकते हैं ताकि पानी जो है वो लंबे अरसे के लिए ठंडा रहे। इसके अलावा अगर आप फ्रेश एयर इसमें लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है वो 4 से 5 सुराख भी दोनों साइडों पर कर सकते हैं पानी से ऊपर वाले लेवल तक, ताकि जो फ्रेश एयर है वो बाहर से ये खींचे और उसको ठंडा करके बाहर बर्ड्स को हमारे जो है वो ठंडी हवा प्रोवाइड करे। तो आपने ज़हन में रखना है कि जब आपने तैयार कर लेना है तो लेवल जो है वो पंखे के सुराख से आपने नीचे रखना है और उसमें बर्फ़ भी आप रख लें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। आप ठंडा पानी भी डाल सकते हैं और इस बाल्टी को आपने ऊपर ढक्कन से कवर कर देना है और इसको आपने ऑन कर देना है अपने बर्ड्स के आगे। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि डायरेक्ट जो हवा है वो मटकियों के अंदर ना जाए, इसको साइड पर करके आपने लगाना है। अगर बर्ड्स को इसकी ज़रूरत पेश आए तो वो खुद इसके सामने आकर बैठ जाए। हाँ, इस तरह आप लगा सकते हैं कि बर्ड्स की जो मटकियाँ हैं उनका जो सुराख है जहाँ से वो अंदर जाते हैं मटकी के, उसका मुंह जो है वो दूसरी तरफ हो तो इशू नहीं है। लेकिन डायरेक्ट हवा से थोड़ा इसलिए मैं बचाना चाह रहा हूँ, ऐसा ना हो कि बर्ड्स ने अंडे दिए हों तो डायरेक्ट ठंडी हवा से जो एग्स हैं वो ठंडे हो जाएं और जो मादी है वो अच्छे तरीके से हीट ना दे पाए तो एग्स जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो अपने जहन में रखना है कि ये बेहतरीन नुस्खा है जिससे हम अपने बर्ड्स को गर्मियों में बचा सकते हैं। वैसे तो बाहर से भी एयर कूलर मिल जाता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको पड़ जाएगा। जस्ट 300 रुपये में बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। इसको आप हैंग भी कर सकते हैं, हैंग करके अपने बर्ड्स के लिए एडजस्ट कर सकते हैं कहीं पर भी। और वोल्टेज भी बहुत कम है, 12 वोल्टेज बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम है। आप जब चाहे इसको चला सकते हैं। अमूमन वैसे इसको चलाने की जो ज़रूरत है वो 12 बजे के बाद पेश आती है। 12 से मगरिब तक हम इसको चला सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बहुत ही सस्ता है, बहुत कारआमद है। आप इसे बनाकर इस्तेमाल करें और फिर मुझे बताइएगा कि इसका बेनिफिट आपको हुआ या कि नहीं। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।